प्रिय दर्शकों, क्रिंग एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को आज हम कर्क राशि और कर्क लग्न के संबंध में अध्ययन करेंगे और कराएंगे। कर्क राशि के संबंध में कहा जाता है कि कार्यकारी धनी शूरो धर्मिष्ठो गुरुवत्सलः शिरो रोगी महाबुद्धि कृशांगः कृत्यवित्तमः। अर्थात जो कर्क लग्न में या राशि में जन्म लेता है तो वह अपने कार्यों में बहुत निपुण होता है, धनी होता है, शूरवीर होता है और धर्मात्मा तथा गुरु भक्त होता है। इस संबंध में यदि हम आपको बताएं कि कर्क राशि का नंबर 4 होता है, यह कल्पनाशील राशि कही जाती है। यह इसका स्वामी चंद्र ग्रह होता है। चंद्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे अधिक तेज गति से चलता है और यदि यह लग्न में बैठा हुआ है, प्रथम केंद्र में बैठा हुआ है, तो जातक अत्यधिक कल्पनाशील वाला होता है। और नंबर 2 यानी कि धन भाव की बात करें तो उसमें सिंह राशि आती है और इससे हम जातक के धन, परिवार और उसके आँख के संबंध की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अगर सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो जातक अत्यधिक धनवान कहा जाता है। वह पैसे का कलेक्शन कर लेता है और अपने जीवन में वह सुखी रहता है। कर्क राशि के तृतीय भाव में कन्या राशि पड़ती है। कन्या राशि जिस स्थान पर है वहाँ से हम व्यक्ति के साहस तथा कम्युनिकेशन के संबंध में चर्चा करते हैं और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। वहाँ पर नंबर 6 अंक होने के कारण उसका स्वामी बुध बनता है। बुध जो है वाणी का द्योतक होता है और वह व्यक्ति बोलने में भी अत्यधिक वाक्पटु कहा जाता है। इसी अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 भाव पर आते हैं जहाँ पर 7 लिखा हुआ है। 7 का मतलब है तुला राशि। इसका स्वामी ग्रह शुक्र होता है और यदि इस ग्रह का स्वामी अपने ही भाव में बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति अत्यधिक सुखी माना जाता है। उसको अपनी माँ का प्यार मिलता है। घर, भूमि, वाहन का सुख पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। इसी अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए नंबर 5 भाव पर चलते हैं जहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ती है। इसका स्वामी ग्रह मंगल होता है। यदि मंगल ग्रह अपने ही घर में है या कहीं अन्यत्र बैठकर उस भाव को देख रहा है तो व्यक्ति की बुद्धि अत्यधिक तीव्र होती है, शिक्षा भी आगे बढ़ती रहती है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आता तथा संतान सुख भी उसको प्राप्त हो जाता है। इसी अध्ययन के क्रम में हम आगे नंबर 6 भाव पर पहुंचते हैं जहां पर नंबर 9 लिखा हुआ है जिसका अधिपति ग्रह बृहस्पति कहा गया है। बृहस्पति अगर अपने ही घर में है, धनु राशि में ही है, तो वह जातक सर्विस करने में या उसको सर्विस मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है और उसके घर में नौकर चाकर भी होते हैं तथा उसको अपने मामा का सुख भी प्राप्त होता रहता है। इसी कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे 7वें भाव में चलते हैं जहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ है जिसे हम मकर राशि कहते हैं। उसका स्वामी ग्रह शनि होता है। शनि ग्रह एक मंदगामी ग्रह कहा गया है। नंबर 7 भाव जो होता है वह पत्नी का कहा गया है तथा व्यापार का भी होता है। अगर उस ग्रह का स्वामी यानी शनि अपने नंबर 7वें भाव में ही बैठा हुआ है तो व्यक्ति का वैवाहिक सुख
अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। बिजनेस व्यापार भी अच्छे तरीके से चलता है। यहाँ तक कि कुछ विलम्ब हो सकता है, लेकिन वह अपने बिजनेस व्यापार में आगे निकलता है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अष्टम भाव पर चलते हैं, जिसे हम आयु तथा मृत्यु का भाव जानते हैं। और वहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है, जिसे हम कुंभ राशि कहते हैं। अगर शनि अपनी कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो उसको ससुराल से बहुत ज़्यादा धन लाभ प्राप्त होता है, दहेज अत्यधिक मिलता है, लड़की पढ़ी लिखी तथा सुंदर होती है, और यहाँ तक कि उसको जीवन में कभी न कभी गुप्त खजाना भी प्राप्त हो जाता है। और कुंडली के अध्ययन के क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं, नवम भाव में चलते हैं, जहाँ पर बृहस्पति की मीन राशि पड़ती है, तो इस धर्म भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो वह जातक अत्यधिक धर्मात्मा कहा जाता है तथा साधु संतों महात्माओं की सेवा करता है, अपने बड़े गुरुजनों का सम्मान करता है, और वह बहुत ही अत्यधिक भाग्यशाली कहा गया है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम दसम भाव यानी कर्म भाव में चलते हैं। कर्म भाव का स्वामी ग्रह मंगल है। कर्क राशि वालों के कर्म भाव के का स्वामी ग्रह मंगल है, और इस भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति अत्यधिक कर्मशील होता है। उसको कर्म करने में कोई परेशानी का अनुभव नहीं होता है, वह कठिन से कठिन कार्य भी कर लेता है। और कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं 11वें भाव में, तो वहाँ पर वृष राशि मिलती है, जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है। और ऐसे में शुक्र ग्रह अगर इस भाव में है तो जातक के पास पैसा पानी की तरह आता है और वह अत्यधिक सुखी तथा संपन्न हो जाता है। इसी कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है, जिसको हम व्यय भाव भी कहते हैं। यदि इस भाव का स्वामी बुध इसी भाव में बैठा है तो वह जातक खर्च वर्च करने में बहुत ही चौकन्ना रहता है, यात्राएं लाभकारी होती हैं। और यदि किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है द्वादश भाव पर बुध पर, तो वह व्यक्ति जेल जाने से भी बच जाता है और यात्रा उसकी मंगलमय रहती है। प्यारे दर्शकों, मैंने आपको आज हम कर्क राशि या कर्क लग्न के संबंध में अध्ययन किया, आप लोगों के समक्ष जानकारी दिया। यदि मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आती हो तो मेरे चैनल क्रिंग एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। और इसी क्रम में आपको हम सिंह राशि तथा सिंह लग्न के संबंध में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हम आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद। माँ भगवती आप सभी दर्शकों का कल्याण करें।